बिहार विधानसभा का बजट सत्र का पहला दिन था। पहला दिन जो है सदन से बाहर निकले राजद के विधायक डॉक्टर कृष्ण गौतम ने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो है बिहार में महिलाओं पर अत्याचार हो रही है, इस पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। वहीं जो है जब मीडिया ने सवाल किया कि जिस तरह से जो है कल बिहार विधानसभा का बजट पेश होगा, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग, उन्होंने कहा कि देखिए विजेंद्र बाबू पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो भी मिथिला से आते हैं, उनको भी सोचना चाहिए। जिस तरह से जो है कोठी मिथिला का क्षेत्र से आते हैं, जो अगर 1947 के अगर देखना है बिहार, तो वो चले जाए मिथिला कोठी सीमांचल में चले जाएं, वहाँ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से जो है राजद के विधायक डॉक्टर कृष्ण गौतम ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब जो है हमको उम्मीद है कि पूरी तरह से जो है बजट बिहार के जो है विकास में हो, ये नहीं कि नहीं जो है सरकार के सीधी जो है बजट हो। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि क्या बजट में जो है कुछ बदलाव होगी। पहले जो है राजद के विधायक डॉक्टर कृष्ण गौतम की पूरी बयानों को सुने। हम पार्टी और हम ये नहीं कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि जो लोगों को लगता है कि यह एक विरोध का मामला है, मैं कहता हूँ उनको एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक किसी कमजोर को, उपेक्षित को संरक्षित करने की बात है, तो इसमें हम लोगों को बड़ा दिल होना चाहिए। पढ़ाई के दौरान क्या कभी आपके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ है? पढ़ाई के दौरान क्या कभी आपके साथ सवर्ण छात्रों के द्वारा? सर, मैंने अपने ज़िंदगी में तो पटना यूनिवर्सिटी से रहा हूँ। सौभाग्य से ऐसा मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने अनुभव के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं हुआ? नहीं, आप मैं बड़ी हेल्दी वातावरण में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं सभी को होता है ये नहीं होता है ये अलग विषय है। मेरे साथ हुआ या नहीं हुआ, मैंने बड़े हेल्दी वातावरण में मैंने पढ़ाई किया। मेरे सहयोगी और मैंने सर ये कहा कि किसी एक वर्ग को अगर संरक्षित करने के लिए, उसको भरोसा दिलाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, भरोसा जीतने के लिए अगर कुछ किया गया है, तो इसमें बहुत आपत्ति की बिंदु नहीं है। बड़ा दिल दिखाते हुए बड़ा दिल रखिए। मोदी सरकार ने अपना बजट पेश किया, ये बजट जो पेश किया है सर, मैं तो बहुत हताश हूँ, निराश हूँ एक बिहारी होने के नाते। और मुझे लगता है कि अगर आप भी बिहार वासी हैं और बिहार की तरक्की में चाहते हैं केंद्र सरकार का योगदान हो, जिस तरह से केंद्र और राज्य का गठजोड़ की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में तो हम लोग को अपेक्षा थी कि केंद्र सरकार बड़ा बजट, बड़ा ऐलान बिहार के संदर्भ में करेंगे। रोजगार को, पलायन को, बेरोजगारी को दूर करने के लिए, उद्योग को, कल कारखाने को लगाने में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा, तो इसलिए थोड़ी निराशा तो जरूर है मुझे। विजेंद्र बाबू कल पहली बार बजट पेश करेंगे कोसी मिथिला क्षेत्र, तो मैं तो चाहूंगा कि बिहार सरकार को और माननीय वित्त मंत्री से कि बिहार के संदर्भों में अच्छे निर्णय लें, और खास करके कोसी कछार के इलाके से आने वाले आदरणीय विजेंद्र बाबू वित्त मंत्री जी से भी हम आग्रह करेंगे। कोसी कछार पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश और दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, और पूरे देश को अगर देखना हो कि सबसे पिछड़ा हुआ इलाका 1947 वाला स्थिति कहाँ है, तो वो बिहार के कोसी कछार में मिलेगा। आपने सुना जिस तरह से जो है सरकार के खिलाफ जो है पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। कहा कि अगर बजट में जो है उत्तरी बिहार को अगर हिस्से नहीं मिलेगी जो है, तो हम लोग पूरी तरह से आंदोलन करेंगे। वहीं देखना होगा कि जिस तरह से जो है नीट छात्रा मामले पर जो है उन्होंने खुल करके कहा साफ तौर पर कि जिस तरह से जो है बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, बल्कि बिहार में जो है अफसरशाही की सरकार है। क्या इसको लेकर के जो है उन्हें संशय नहीं होनी चाहिए जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार है। देखिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा था कि अगर चुनाव में हम जीतते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो हमने रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं करे। इसको लेकर के जो है राजद के विधायक डॉक्टर कृष्ण गौतम ने साफ कह दिया है कि अगर बजट अच्छा आती है तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे, और नहीं तो हम लोग जो है पूरी तरह से विरोध करेंगे। इंसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।